हम जिस जगह पर खड़े हैं ये छतरपुर का ग्वालमंगरा तालाब है और उसको खेल मैदान बना दिया गया है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये कोई कह सकता है कि ये छतरपुर का वो ग्वालमंगरा तालाब है कि वर्षों पहले इसका पानी उपयोग किया जाता था और यहाँ जो कुएं हैं वो भी इसी तालाब के अंदर है। एक छोटा सा आपको कुआं दिखाई देगा, वो है जहाँ बरिया का एक पेड़ है और दूसरा कुआं ये हमारे सामने है, उसको भी हम दिखाएंगे। ये दोनों तालाबों के जो किनारे पे कुएं बनाए गए थे एक समय पहले, तो इनमें क्या होता था, इस पानी का उपयोग भी यहाँ पीने के लिए इन कुओं से किया जाता था। अगर बात करें तो ये जो तालाब है तो इसका पानी कपड़े धोने से लेकर नहाने में भी उपयोग किया जाता था। आज छतरपुर के इस ग्वालमंगरा तालाब की अगर बात करें तो देख सकते हैं किस तरीके से खेल मैदान की तरह तब्दील हो गया है ये। या तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की कानों में, जो मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं उनकी बातें यहाँ के सीएमओ के कानों तक नहीं पहुँचती हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए उन तक ये बात नहीं पहुँचती है। इस तालाब का अगर एरिया देखा जाए, एक लंबा एरिया है इस तालाब का और तालाब के इस एरिए को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से खेल मैदान की तरह तब्दील हो गया। हमारे साथ दो महिलाएं हैं जो यहीं के निवासी हैं। उन महिलाओं को हमने घर के बाहर बुलाया और पूछना चाहा कि ये तालाब है या खेल मैदान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी रावत है। रजनी जी, ये तालाब है या खेल मैदान है? था तो तालाब, लेकिन आज देखने में खेल मैदान ही लगता है। लोग बाग निकलते हैं तो उसको पार्क भी बोल देते हैं। जो सामने आता है तो कहता है तालाब के सामने नहीं, मैं पार्क के सामने खड़ा हूँ। लेकिन ये गलत है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया है उन्होंने, लेकिन उस पर आज नगर पालिका ने कोई विचार नहीं किया। अपने जो मंत्री जी का है उसके साथ देते, आगे उसको बढ़ाते, तो आज तालाब ही दिखता, ना कि खेल मैदान पार्क दिखता हमारा। ये छतरपुर है। छतरपुर से अगर खजुराहो लोकसभा जो सीट है वो छतरपुर से आती है। छतरपुर से बीडी शर्मा जो खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या उन तक भी मोहन यादव का आदेश नहीं या फरमान नहीं सुनाई देता क्या? फरमान तो जाता है, लेकिन फरमान का पालन करना ये संभव नहीं दिख रहा हमें। क्योंकि अगर जो फरमान का पालन करते हैं, क्योंकि न्यूज़ में हर जगह सभी लोग जुड़े रहते, मंत्री जी से संपर्क में रहते, तो ये तो उन्हें पता होगा उनका जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। लेकिन कभी किसी ने इस चीज़ पर गौर नहीं किया है कि ये छतरपुर है, खजुराहो से लगा हुआ है। पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ से बस माने बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो सारे लोग निकलते भी हैं, बाई कार भी जाते हैं, बसों से आते हैं, ट्रेवल्स करते हैं। लेकिन कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा हमारे सरकारी तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, जो अध्यक्ष जी भी उनकी तरफ से कोई किसी भी तरह की गौर नहीं किया जा रहा है कि हमें तालाबों की सुरक्षा करना चाहिए, जो कि चंदेलकानी तालाब है और महाराजा छत्रसाल शिवाजी की नगरी है। इस नगरी में उन्होंने काफ़ी देख रेख की, उस टाइम तालाब बहुत सुरक्षित रहे। लेकिन आज देखा जाता है कि तालाब पार्क बन गए हैं। कहीं कोई कचरा डालता है पूजा के बहाने और कचरा ज़्यादा डाला जाता है, इसलिए यहाँ पर कचरा ज़्यादा डलता है और तालाब में पानी कम दिखाई देता है। तालाब बहुत गहरा है। एक बार बहुत इसका गहरीकरण आज 15 साल पहले बहुत विरोध करके, जो अतिक्रमण माने सभी जगह मकान बन रहे थे, मेरे पति ने खुद सबसे बुराई लेकर अतिक्रमण पर किया था। उस समय वो सिंह जी कोई अध्यक्ष थे, नगर पालिका अध्यक्ष, उन्होंने बहुत सहयोग किया था, तालाबों में गहरीकरण कराया था। आज देखा जाए तो जीनों के पास बहुत ज़्यादा गहरा है तालाब, पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ऊपर जो घास फूस हो जाने के कारण पानी नज़र नहीं आता है और गंदगी नज़र आती है। जैसा कि आपने अतिक्रमण की बात की है, तो ये अतिक्रमण जो मकान यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं मकानों की बात कर रही हैं आप? हाँ, ये मकान और रोड से पूरे लाइन से अतिक्रमण हुआ है सभी जगह। पहले टूट गए थे सारे मकान सब उस काल में, लेकिन आज फिर से वो मकान बना लिए गए हैं। कोई इस पर रोक टोक नहीं की जा रही है। अगर रोक टोक हो, अतिक्रमण किया जाए तो आज तालाब बहुत अच्छा नज़र आएगा और तालाब में सुधार किया जाए। अच्छा, अगर बात करें आपने जैसे अतिक्रमण की, तो आपके हिसाब से यहाँ क्या करवाना चाहिए पूरे? वैसे तो चारों तरफ से बाउंड्री बन जाए तो, और जो नालियाँ हैं तालाब में खुली हुई उनकी भी व्यवस्था की जाए कि तालाब में गंदा पानी ना आए, क्योंकि पानी है बहुत साफ़ रहता था। पहले लोग यहाँ कपड़े धोते थे, नहाते थे, स्विमिंग, माने मेरे पति ने खुद तालाब में तैरा हुआ है। इसमें मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उस समय वो बहुत तैरते थे। कहते तालाब हम लोग को तैरते थे, माने रेस लगाते थे सब लोग, माने आपस में सब फ्रेंड मिल के कौन कितनी तेज तैरता है। इस तरह इस तालाब का पानी बहुत अच्छा था, नहाते थे। दोनों साइड कुएँ हैं, मंदिर है, तो कुओं का पानी पीने में क्या, मेरी सासू माँ बताती थी, हम पानी भरते थे यहाँ से, वो लोग
क्योंकि उस टाइम उतना नल की सुविधाएं पानी की नहीं थी, कुओं से ही पानी लिया जाता था, तो उस टाइम पानी भरा जाता था इन कुओं से और तालाब में नहाया जाता था। लेकिन आज ऐसा है कि पानी पीना तो नहाना दूर की बात है, हाथ में छू नहीं सकते उसको। छू नहीं सकते। जैसा कि आपने अभी सुन रही थी, ये तालाब है खेल मैदान में तब्दील हो गया। कोई ऐसा वाक़या कभी हुआ हो कि आपके बच्चे यहाँ से निकले हों तो उन्होंने कहा ये पार्क है मम्मी या तालाब? यहाँ तो अब सभी आके ये सिर्फ पार्क ही कहते हैं। क्या बताएं, यहाँ तो जो भी आता है वो सभी लोग, जो नहीं जानता वो तो ज़्यादातर कहते हैं कि ये पार्क ही है, कोई भी नहीं कहता कि ये तालाब है। कुछ टाइम पहले ज़रूर अच्छा था, और इस मतलब गंदगी की वजह से यहाँ पता है इतने मच्छर होते हैं, आसपास इतनी गंदगी रहती है कि आसपास पता है भाई साहब बीमारियाँ भी बहुत होती हैं यहाँ। मोहन सरकार लगातार एक एक बूंद पानी की बात करती है, ऐसे में कितने बूंद यहाँ की नगर पालिका इन तालाबों को का संरक्षित नहीं करेगी? इस बारे में क्या कहें, नगर पालिका खैर करती तो है काम, लेकिन अब ये है कि और तालाबों की तो काफ़ी सफाई हुई है, बस यही ग्वाल मगरा तालाब की तो कुछ भी नहीं हुई। ना यहाँ की गंदगी साफ़ की गई और ना ही यहाँ के क्या कहते हैं तालाब साफ़ किया गया, और आसपास के लोग भी बहुत परेशान हैं। अभी जब ज़्यादा बरसात होगी बदबू आएगी इतनी ज़्यादा कि यहाँ इतने लोग परेशान होते हैं, क्या बताएं। बैठना मुश्किल हो जाता है, सामने रहना मुश्किल, मच्छरों की वजह से पता बीमारियां बहुत होती हैं, मलेरिया डेंगू, बच्चों को आए दिन परेशानी लगी रहती है। और यहाँ जो आसपास अतिक्रमण कर रखा है, ये भी भैया क्या है कि पूरे में अब इस कारण से सभी लोगों ने यहाँ जैसे क्या कहते हैं घास की वजह से सब लोगों ने मकान बना रखे हैं। बात कर रही हैं आपके समय, आपकी शादी कितने साल हो गए? मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं। आप ये बताओ 22 साल पहले जब इन मकानों को आपने देखा था तो यह इतने ही मकान थे कि इससे पहले कुछ और? अरे भैया कुछ नहीं था, यहाँ पूरे में पानी पानी था। जब से ये घास लगे लोगों ने यहाँ पानी कम हो गया तो क्या कहते हैं मकान बना लिए। जब सूखी जगह देखते हैं लोग अपने झोपड़ झट्टी बना लेते हैं, यहाँ कब्जा कर लेते हैं मकानों पर। जब कब्जा कर लेते उस टाइम क्या नगर पालिका की प्रशासन आती है तो कोई परमिशन ये लोग लेते हैं? भैया कोई परमिशन नहीं लेते होंगे मेरे हिसाब से, अगर लेते तो बनने क्यों देती हुई नगर पालिका, ऐसा क्यों करने देगी सरकारी ज़मीन पे। वो भी यहाँ पता है पानी जब भर जाता है तो वो भी खोल दिए जाते हैं जिससे कि इनके मकानों को है ना क्या कहते हैं पानी ना भरे। यहाँ पानी भी नहीं भरने दे रहा, जबकि आसपास यहाँ बहुत पता है पानी की किल्लत है, यहाँ मोटरें मतलब पानी नहीं आता है गर्मियों में। नगर पालिका के अधीनस्थ जितने अधिकारी हैं या अध्यक्ष की बात करें या सीएमओ की बात करें, समय पर उनको देखना चाहिए ना। हाँ देखना तो खैर चाहिए, सिर्फ यही तालाब नहीं देखा जा रहा, बाकी तो लगभग सभी तालाब पे काम हो रहा है। अभी आपके सामने हम देख रहे हैं एक मकान है, उसमें अभी नया निर्माण हो रहा है। कोई भी नहीं देखता भैया, पूरे में निर्माण हो रहे हैं, बस मिट्टी डाल डाल के निर्माण ही तो हो रहे हैं, क्योंकि पानी यहाँ जो हो रहा है यहाँ घास लगेगी तो कौन करेगा, सब कब्जा ही तो करेंगे। अगर पानी बराबर रहे, बाउंड्री बराबर लगा दी जाए, लोगों को यहाँ देखने में भी अच्छा लगेगा। छतरपुर में आपने वोट डाला था? डाला है भैया, डाला है? डाला है बराबर। तो क्या उम्मीद लगा के रखा था कि हमें 5 साल बाद फिर इसी जगह पर पार्क में या तालाब देखने को मिले? चाहते तो तालाब ही देखना मिलता, पार्क देखने को। सुंदरीकरण के नाम पर क्या हो रहा है यहाँ? सौंदर्यीकरण के नाम पे ग्वाल मगरा तालाब का तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या कहें यहाँ की तो। और ऊपर से यहाँ कचरा बहुत रहता है भैया, यहाँ व्यवस्था इतनी गंदी है कि यहाँ कचरा बहुत रहता है, आसपास के बहुत लोग बीमार रहते हैं। अगर सरकार जो वादे करती है, 5 साल सरकार रहती है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जल गंगा संवर्धन अभियान मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन यादव चला रहे हैं, तो ऐसे में अगर लोगों की मदद नहीं कर पाए, यहाँ की नगर पालिका नहीं कर पाई, यहाँ के प्रतिनिधि से क्या अपील आप करेंगे? हमारी अपील तो यही रहेगी कि आज अगर वो सुधार करते हैं तो आगे उनको वोट मिलेगा, नहीं तो जनता भी वोट कैसे देगी। विकास नहीं होता है तालाब में तो जनता वोट नहीं देगी, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर अपन बूंद बूंद संजो के नहीं रखते हैं तो वो घड़ा खाली रह जाता है। जिस तरह एक उदाहरण ये है कि हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों दीपक चाहिए दीप माला सजाने के लिए, इसी तरह हज़ारों बूंद चाहिए पानी एक घड़े को भरने के लिए। फिर तालाब में तो पानी की बूंदों की कोई सीमा ही नहीं है, कितना पानी। इसी तरह हमें नगर पालिका अध्यक्ष इस तरह का चाहिए जो कि हमारे तालाब की सुरक्षा कर सके, यही हमारी उम्मीद है उनसे। क्या आपका नगर पालिका अभी जो ज्योति सुरेंद्र चौरसिया है वो तालाब सुरक्षित नहीं कर पा रहे?
उतना ध्यान नहीं दे रही है। माने कर रही हैं, नगर सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन तालाबों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब तालाब सुरक्षित नहीं है तो नगर कहाँ से सुरक्षित रहेगा? भाई पहले तो पानी ज़रूरत है, नगर तो बात की बात। पेड़ों में पानी तो जब ही मिलेगा सुरक्षीकरण, जब पानी रहेगा शहर में। कई बार हम लोगों ने बोला है, पार्षद से भी बोला है, तो सब उस टाइम तो हाँ कर देते कई हैं। बार एक नगर पालिका हो, कई बार हमने कलेक्टर साहब को देखा है, इसके पूर्व कलेक्टर, वर्तमान कलेक्टर हों, वो भी आते हैं, सफाई अभियान तालाबों में चलता है। मगर देखा जाए तो जो यहाँ का ग्वालमंगरा तालाब है उसके हालात आज भी बस के वैसे ही हैं। क्या है, सभी तालाब में चलता है, होता है, लेकिन इस तालाब में बस आएंगे, 1-2 दिन लगाएंगे, ये सोचते बारिश होने लगे तो हमें करना भी ना पड़े, ये उम्मीद रहती है। 15 जून तक था ये अभियान, आज 4 जून बीत गया, 5 जून है, आज 5 जून है। हाँ। आप समझो धीरे धीरे बरसात आ जाएगी तो 15 दिन निकल गए ना उनके। यही तो सोच रहे हैं ना वो, कि समय निकल जाएगा तो अपने आप सफाई का, फिर बारिश होगी तो कहीं कोई शिकायत ही नहीं करेगा ना, क्योंकि काम हो ही नहीं पाएगा, बारिश होने से काम थोड़ी होता है, इसलिए टाला जा रहा है। मैंने तो टालने का तरीका है। तो इसमें कमी किसकी है, सरकार की कि लोकल नेताओं की या नगर पालिका की? देखो ऊपर से ही ज़्यादा होता है, सरकार अगर ध्यान दे उन लोगों को ज़्यादा। हम लोग तो खूब मैंने फ़ोन पर कंप्लेंट लिखते हैं, कई लोगों ने की है कंप्लेंट, लेकिन अगर ऊपर से स्ट्रिक्टता रहेगी तो आगे नगर पालिका अपने आप ही देखेगी। अगर स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो कोई, अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसलिए ऊपर से स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ राज्य मंत्री भी दे दिया है सरकार ने, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ से दे दिया, यहाँ 5-5 विधायक भी दे दिए, सब कुछ है लेकिन काम नहीं है। काम नहीं है। आपने सुना इन महिलाओं को, ये छतरपुर की ग्वालमंगरा तालाब के पास रहने वाली रहवासी महिलाएं थी जिनका नाम रजनी रावत है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हमारे पति इसी तालाब पर जब उनका बचपन रहता था तब उसे दौड़ लगाते थे, तालाब में नहाते थे, तैरते थे, खेलते थे, और अपना जब उनके साथ तमाम उनकी मित्र मंडली भी इसी तालाब पे नहाया करती थी। और इन जो 2 तालाब है तो उनने ये भी कहा जो कुएं हैं तालाब के अंदर तो उनकी सासू माँ पानी भरा करती थी। आपने साफ तौर पे सुना, जब ऊपर का अधिकारी या नेता या मंत्री स्ट्रिक्ट होगा, नीचे तक के कर्मचारी हों या नेता हों या अधिकारी, वो भी स्ट्रिक्ट रहते हैं। जब ऊपर ही इस तरह की कार्रवाई योजनाएं चलाने से कुछ नहीं होगा धरातल पर। और आज ग्वालमंगरा तालाब छतरपुर का हमने दिखाया, जो चंदेल कालीन तालाब था, और उसके हालात आज ये आ गए हैं कि खेल मैदान में तब्दील हो गया है। और यहाँ की अगर बात करें तो इसको लोग अब जाने आने वाले, या बताया उन्होंने, कई लोग ये पूछते हैं कि हम घर के बाहर आपके पार्क के पास खड़े हैं, तालाब को पार्क बना दिया यहाँ की नगर पालिका ने। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।